इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नवोदय स्कूल, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल क्या होते हैं। इसके अलावा मैंने एक बात और आपको बताई थी कि इन स्कूलों में अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन हो तो आपके बच्चे को एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारियाँ लेकर आया हूँ जो मुझे लगता है कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नवोदय स्कूल और सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के टोटल कितने स्कूल हैं जो ऑल ओवर इंडिया रन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्कूल जो है वो है जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल के, जो कि अभी इस वक्त 661 स्कूल 661 स्कूल ऑल ओवर इंडिया अभी भी चल रहे हैं। और सरकार ने 20 स्कूल और सैंक्शन कर दिए हैं जो आने वाले टाइम में शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर सैनिक स्कूल की बात करें तो सैनिक स्कूल में 28 ऐसे स्कूल हैं जो ऑल ओवर इंडिया अभी भी चल रहे हैं। और मिलिट्री स्कूल की संख्या की बात करें तो वो सबसे कम है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 मिलिट्री स्कूल ही हैं जो ऑल ओवर इंडिया अभी चल रहे हैं। अगर हम बात करें कि अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको जाना है तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको किस चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी, तो सब्जेक्ट की बात करें कि आपको क्या पढ़ना पड़ेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो अगर आप जो नवोदय विद्यालय की अगर पढ़ाई कर रहे हैं, उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। पहला है मैथ, दूसरा है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और तीसरा है सिंपल रीजनिंग। सिंपल रीजनिंग ये वो वाली रीजनिंग नहीं होती जो एसएससी, सीजीएल या फिर बैंक में पूछा जाता है। ये बच्चों के लेवल की 5th क्लास या 6-7 क्लास के लेवल के बच्चों तक की रीजनिंग होती है, जो कि कोई भी समझदार बच्चा हो जिसके भीतर थोड़ा सा टैलेंट हो वो इनको आसानी से कर सकता है। अगर हम बात करें सैनिक स्कूल में के एंट्रेंस एग्जामों के सब्जेक्ट की, तो उनमें होता है एक मैथ और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, सिंपल रीजनिंग। इसके साथ साथ एक सब्जेक्ट और जुड़ जाता है, वो है जीके एंड करंट अफेयर्स। और मिलिट्री स्कूल में भी ये 3 सब्जेक्ट बिल्कुल सेम रहते हैं, इनमें भी एक जीके एंड करंट अफेयर सब्जेक्ट जुड़ जाता है। और ये जीके एंड करंट अफेयर बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जीके एंड करंट अफेयर जो होता है उसकी वजह से इन सैनिक और मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम जो होता है उसका लेवल काफ़ी टफ हो जाता है सैनिक जो नवोदय स्कूल के कंपेरिजन में। अब आगे की बात करते हैं एज लिमिट, किस एज के बच्चे इन एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं। तो अगर आप 6th क्लास के एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर करना चाहते हैं तो आपकी एज 10 से 12 ईयर के बीच में होनी चाहिए। ये 10 से 12 ईयर की एज होनी चाहिए आपकी एडमिशन के डेट वाले दिन, यानी कि अगर आप 2021 अप्रैल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अप्रैल 2021 को आपकी उम्र 10 और 12 के बीच में होनी चाहिए, ना ही 12 से ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही 10 से कम होनी चाहिए। बिल्कुल सेम टू सेम एज लिमिट सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के भी इनमें होती है। अगर आप 9th के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपकी एज 13 और 15 से होनी चाहिए, 13 और 15 के बीच में होनी चाहिए, और ये भी तीनों स्कूलों में बिल्कुल सेम होता है। अगर मेरे से आप पूछें कि कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना ज़्यादा आसान है या कौन सा टफ़ है, तो कंपैरिजन करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि नवोदय स्कूल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनको क्लियर करना थोड़ा सा सैनिक और मिलिट्री से आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे जीके और करंट अफेयर सब्जेक्ट नहीं होता। और जीके एंड करंट अफेयर जो सब्जेक्ट होता है उसकी वजह से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। और जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो है एडमिशन प्रोसेस के बारे में, कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है इन तीनों स्कूलों में। तो एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगर आप 6th के लिए रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आपका बच्चा 5th क्लास में होना चाहिए। अगर आप ऐसे ही 9th के लिए रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आपका बच्चा 8th क्लास में होना चाहिए। और ये रजिस्ट्रेशन हर साल जुलाई या अगस्त के महीने में होता है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वजह से ये थोड़ा डिले हो चुका है। शायद ऐसी उम्मीद है कि अगस्त महीने से रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकता है। और ये रजिस्ट्रेशन जो होते हैं या तो आप इसको इन स्कूलों में डायरेक्टली जाके करा सकते हैं या फिर इनके ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है उन पे आप इनका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरा जो इसका प्रोसेस होता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एडमिट कार्ड मिलता है, ऑनलाइन ही मिलता है, और उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ता है, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी के महीने में होता है। दिसंबर के लास्ट वीक में या फिर कहीं जनवरी के फर्स्ट वीक में, ये 14-15 दिनों का जो गैप होता है इनके बीच में ही ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाते हैं। फिर थर्ड जो इसका प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि मार्च या अप्रैल के महीने तक इन इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ जाते हैं, और जो बच्चा इन एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर देता है उन बच्चों को आगे के प्रोसेस के लिए इंटरव्यू और एडमिशन के लिए बुलाया जाता है, जो कि इंटरव्यू और एडमिशन अप्रैल और मई महीने तक पूरे हो जाते हैं। तो ये है एडमिशन प्रोसेस। दूसरी बात जो आपको जाननी चाहिए वो है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपका रजिस्ट्रेशन अच्छे से हो पाए।
तो सबसे पहले आपको चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ, कोई भी आधार कार्ड या फिर कुछ भी प्रूफ सिंपल जो बच्चे का होना चाहिए। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ लगती है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल कैटेगरी के नहीं हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ता है, क्योंकि इनमें भी रिजर्वेशन का प्रावधान जो होता है वो होता है, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा मिल जाता है। इसके अलावा पेरेंट्स की इनकम प्रूफ भी आपको दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा आपको स्टेट डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र, आप कहाँ के रहने वाले हो, ये भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं बुक्स की, कि अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कौन सी बुक खरीदनी पड़ेंगी। तो मैं आपको कुछ बुक दिखाता हूँ, जैसे कि ये बुक है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर क्लास 6। इस तरह की बुक आपको आपके आसपास किसी भी अच्छे बुक डिपो में मिल जाएगी। और जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए भी आपको ऐसी बुक मिल जाएंगी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, और सैनिक स्कूल के लिए भी आपको सेम टू सेम ऐसी ही बुक मिल जाएंगी। आपको बुक खरीदते वक्त सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, वो क्या है कि जैसे कि ये बुक है जवाहर नवोदय विद्यालय की, और एक दूसरी बुक है, ये जो दूसरी बुक है जवाहर नवोदय विद्यालय की, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। इस बुक में क्या है कि हर चैप्टर में पर चैप्टर 20 या 25 क्वेश्चन है, वहीं इस बुक में पर चैप्टर 40 या 50 क्वेश्चन है। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जिस बुक में ज़्यादा क्वेश्चन हो वही बुक आप खरीदें, क्योंकि आप ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, और प्रैक्टिस ज़्यादा तो उतने ही ज़्यादा आपके चांस एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें। अगर आपके आसपास भी कोई 4th या 5th क्लास का बच्चा है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, तो प्लीज़ आप उसको ये वीडियो शेयर करें। मेरा चैनल है नवोदय क्लासेस, इस पर मैं क्लास 6th के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराने वाला हूं। तो आप में से कोई भी बच्चा अगर क्लास 6th के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है तो वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।